और इस बार का भी मुसलमान खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद यही मुद्दे पूरे 5 साल तक चलते रहे, काम विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। सिलेंडर में पैसे बढ़ा दिए, पैसे तो वो हमसे निकाले राशन के, अपनी जेब से थोड़ी दे दिया है। जब लोग विकास मांगते हैं या रोजगार मांगते हैं तो इनके पास पाकिस्तान आता है, लोग पढ़ाई मांगते हैं इनके पास मंदिर आता है। वो हमें राम नाम करते, हमने सलाम करते, सब सही चलता। 80-20 में बांटने का काम किया है ये साइकिल की सरकार। बाबा जी ने ऐसी नफरत फैलाई, उत्तर प्रदेश में सारा मुसलमान एक हो गया। भाजपा ने सिर्फ 2 धर्मों में नफरत नहीं फैलाई है, तमाम जातियों में भी नफरत फैलाई है। समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के साथ ठगी करने का काम करती है। ये नफरतवादी राजनीति करते हैं। सारे ढील दिए गए सड़क पे, सड़क तो बनी नहीं। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम लोग इटावा में हैं। इटावा का पचराहा चौराहा है ये, और ये एक मस्जिद है, पचराहा चौराहे की मस्जिद है। यहाँ पे नमाज ख़त्म हुई है, तो हमने सोचा कि मुस्लिम लोगों से बातचीत करने के लिए इससे सूटेबल जगह और कौन सी होगी, क्योंकि शाम का वक्त है, लगभग सब लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं और सब लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, एक चर्चा भी हो जाएगी, और यूपी चुनाव में मुस्लिम का क्या मूड है, किधर जा रहे हैं, ये भी जान लेंगे। हालांकि जो पुरानी पॉलिटिक्स थी और अब नई पॉलिटिक्स से इसमें बदलाव ज़रूर आया है। पहले मुसलमान केंद्र में होता था, नैरेटिव के केंद्र में होता था, अभी मुसलमान को साइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मुसलमान के नाम पे वोट बहुत लिया गया। पहले मुसलमान का हमदर्द बन के वोट लिया जाता था, लेकिन बीजेपी ने नैरेटिव चेंज कर दिया कि मुसलमान को दुश्मन बना के वोट लिया, और एक बड़ा खेमा हिंदुओं का, चाहे वो ओबीसी से हो, और ऐसा कहा जाता है कि एससी वोटर भी भाजपा को चुने, और इस तरह से एक पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति चली और पूरे देश की जो राजनीति है वो हिंदू के केंद्र में घूमने लगी और पूरी बाउंड्री बदल गई। लेकिन मुसलमान अभी भी, आप चाहे इसको माने या ना माने, एक बड़ा फैक्टर है कि सत्ता की कुर्सी पे किसको बिठाना है, क्योंकि विपक्षी दल में चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर इनको सत्ता में आना है तो मुसलमानों का वोट चाहिए ही होगा। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि मुसलमान का वोट एक जगह पड़े, क्योंकि अगर वोटों का बिखराव होगा तो बीजेपी जाहिर सी बात है फिर से सत्ता पे कब्जा कर लेगी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मुसलमान वोट करेगा क्या वो कैंडिडेट देखकर करेगा। अगर मुसलमान कैंडिडेट देखकर वोट करता है तो आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज लगभग 80 to 70% जितनी सीटें हैं सब मुसलमानों को कैंडिडेट बना रही हैं विपक्षी पार्टियां सारी। तो अगर कैंडिडेट देख के मुसलमान वोट करता है तो मुसलमान वोटों का बिखराव होगा, और चूँकि बीजेपी एक हिंदू को दे रही है, इसलिए हिंदू वोट अगर हिंदू एक तरह यूनाइट होकर डालते हैं तो जीत सकती है। लेकिन अगर मुसलमान पार्टी देखकर और लहर देखकर वोट करेगा तो बड़ा खेल हो सकता है। वही हम समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं सारे सुलगते सवालों के साथ। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? अब्दुल मन्नान। तो अब्दुल मन्नान, आप एक बात बताइए कि किस तरफ जा रहे हैं आप, मतलब कैसे देखते हैं यूपी की जो हालिया वोट पड़ने वाला है उसमें किसको आप सबसे मजबूत देख रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या सपा के साथ जाएंगे या बीएसपी के साथ जाएंगे? इटावा की राजनीति समाजवादी पार्टी, मुसलमान इटावा का हमेशा से, जब से हम लोगों ने संभाला है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ गया है, और इस बार का भी मुसलमान खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। आप बताइए क्या किसके साथ, किसको पहली पसंद बना रहे हैं आप? पहली पसंद काय में पहली पसंद पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या इटावा में? यूपी में आप लोग किसको पहली पसंद? यूपी का तो देखो बाद में करेंगे, पहले इटावा का हम आपको बता दें। अगर इटावा से हरिकिशोर तिवारी को टिकट मिला तो यहाँ का मुसलमान उनका बाइकआउट करेगा। भले ही अगर संडू गुप्ता को अगर टिकट देते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ से जिताकर, भारी बहुमत से उनको जिताकर विधायक बनाएगा। अच्छा, हरिकिशोर तिवारी यहाँ से सपा से अगर टिकट पाते हैं तो आप लोग सपा को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे साहब, हमारा रुझान उनकी तरफ नहीं है बिल्कुल भी, पूरी मुस्लिम समाज का। कैंडिडेट यहाँ मैटर करेगा, इसका मतलब किधर जा रहा है मुसलमान? मुसलमान किसी एक पार्टी विशेष को नहीं देगा, जो मुसलमानों की हक की बात करेगा, जो उनकी समस्याओं को सुनेगा, मुस्लिम समाज उसको वोट करेगा। क्या वो ऐसी फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, ओवैसी के साथ लोग जाने वाले हैं? नहीं, ओवैसी फैक्टर इटावा में तो असर ज़्यादा नहीं डालेगा, उसका बहुत ही कम असर रहेगा, और यहाँ पर उनका कोई प्रत्याशी भी नहीं है, और यहाँ मुस्लिम मुद्दों को लेकर यहाँ का वोटर अपना वोट डालेगा। क्या ओवैसी के साथ जाएंगे? नहीं, यहाँ का कोई प्रत्याशी नहीं है ओवैसी का, तो ओवैसी का वोट यहाँ का नहीं जाएगा। यहाँ का वोट जो ज़्यादातर मुसलमान का जो वोट है वो सपा में जाएगा ज़्यादातर। सपा के साथ जा रहे हैं आप? जी।
लेकिन मोदी सरकार भी सबका साथ सबका विकास का दावा करती है। मोदी सरकार में आपको क्या कमी देखने को मिली? मोदी सरकार में तमाम कमी, ना ही रोजगार मिला, ना ही सड़कें बेहतर बनी और तमाम लोग बेरोजगार हुए मोदी सरकार में। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद यही मुद्दे पूरे 5 साल तक चलते रहे। काम विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और बुजुर्ग लोगों से भी हम राय ले लेते हैं। जी जनाब, आप अपना नाम बताइए। पहले आप अपना इंटरव्यू दीजिए। हाँ बताइए। आप अपना बताइए। मेरा नाम अनमोल प्रीतम है और मैं नेशनल दस्तक का पत्रकार हूँ। मैं यूपी का हाल जान रहा हूँ कि यूपी का मूड क्या है और वो जो वर्तमान इलेक्शन है किधर वोट डालना चाह रहे हैं लोग। तो आज हम आपके इस जो भी मोहल्ला है यहाँ आए हैं और हम जानना चाह रहे हैं मुसलमान किसके साथ जा रहे हैं। मान तो यहाँ सभी करीब करीब सफाई के साथ है, सपा के साथ। ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन वैसी एक बड़ा कहा जा रहा है कि वैसी एक बड़ा फैक्टर उनका जनाधार इस वक्त नहीं है तो नहीं जाएगा। उनका इस वक्त कोई जनाधार नहीं है, वैसी का कोई जनाधार नहीं है। दिख तो ऐसे ही रहा। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों के दिल में जगह बना रहे हो ऐसी। बनाइए तो देखा जाएगा। हाँ, अभी नहीं फैक्टर का। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या और योगी सरकार ने जिस तरह से राशन दिया और जिस तरह से अभी उन्होंने बिजली भी हाफ कर दी है, क्या ये प्रभाव डालेगा? नहीं, राशन वाली कोई बात नहीं है। कोई हम लोग उससे ज़्यादा पैसे सिलेंडर में बढ़ा दिए, निकाला तो वो हमसे ही है। सिलेंडर में पैसे बढ़ा दिए, पैसे तो वो हमसे निकाले राशन के, अपनी जेब से थोड़ी दे दिया है। कांग्रेस भी तो एक विकल्प हो सकता है, बीएसपी भी तो विकल्प हो सकता है। अभी तो कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बीएसपी के साथ, किसी के साथ नहीं। सपा के साथ ही। बीएसपी नहीं, बीएसपी को विकल्प नहीं देख रहे हो? नहीं। क्यों भाई, बीएसपी में क्या खराबी दिख रही है आपको? हम बीएसपी के साथ नहीं जाते हैं। हाँ, सपा के ही साथ जाएंगे। जी हाँ। सपा के ही साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग। योगी में क्या दिक्कत देख रहे हैं? यूपी ऐसा है कि यानी जो इटावा के प्रत्याशी लोग हैं, तो अब की से जो वोट जा रहा है तो वो ऊपर सरकार देख के नहीं, इटावा का जो प्रत्याशी मेन जो विकास में मुद्दा करता है, विकास करता है, उस प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा, चाहे वो किसी से भी टिकट उसका कंफर्म होए। तो इटावा का जो प्रत्याशी है, जो अच्छी छवि का प्रत्याशी होएगा, उसको वोट दिया जाएगा। अच्छी छवि के प्रत्याशी को वोट देंगे आप? जी 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 बिल्कुल। योगी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, योगी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों, क्या दिक्कत देख रहे हैं? योगी के साथ बहुत दिक्कत है, जो परेशानियां देख रहे हैं आप। अभी फिर से सुनना है कि तीसरा लॉकडाउन फिर से लग जाएगा चुनाव के बाद 10 मार्च। तो वैसे भी जनता परेशान है और फिर परेशान हो जाएगी। कुछ करा नहीं है ना। नहीं, लॉकडाउन में ये किसी तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए, ना बेड दे पाए, किसी भी तरीके से बिल्कुल नाकाम सरकार रही है। मुसलमानों पे एक बड़ा मुसलमान आरोप वाली बात नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं दे पाए, लॉकडाउन में कुछ नहीं दिया है इन्होंने। मुसलमानों पे एक बड़ा आरोप बीजेपी लगाती है कि मुसलमान पाकिस्तान समर्थक होते हैं। ये आरोप कैसा, जब आप लोग सुनते हैं तो क्या गुजरता है आपके मन पे? हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये गलत आरोप लगाया जाता हमेशा से। इस बात पे हम लोग इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि इनका एक मुद्दा है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, बस इनके सिवा इसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। और जब लोग विकास मांगते हैं या रोजगार मांगते हैं तो इनके पास पाकिस्तान आता है। लोग पढ़ाई मांगते हैं, इनके पास मंदिर आता है। इनके पास सिर्फ यही काम रह गया कि जैसे जब महिलाओं पे जब अत्याचार हुआ तो महिलाएं जब अपनी आवाज़ उठाती हैं चौराहे पे जाके, तो उसके बाद इनका एक मुद्दा आता है कि मुस्लिम बेस या तमाम हत्याएं होती है कि मुस्लिम कनेक्शन लगा के पाकिस्तान का मुद्दा दिखा के ये मामले को पूरा उल्टा कर देते हैं। जैसे कभी पाकिस्तान से टिड्डियाँ आ गई हैं, कभी पाकिस्तान से बारूद, मतलब ये नहीं समझ पाते कर क्या रहे ये लोग। क्या टिड्डी भी पाकिस्तान भेजता है? तो यही बात है कि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान। एक बात ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने से मुसलमान नाराज है। क्या मुसलमान नाराज है मंदिर बनने से? हाँ जी जी, कौन? हाँ हाँ, आप बताइए। कोई नाराज नहीं, मंदिर बन गया, मुद्दा था, कोर्ट से फैसला हो गया, हमें मंजूर है, मंदिर बन गया, उससे हमें क्या बड़ी खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो योगी जी को वोट दे दीजिए, वो तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। क्यों दे? जी हमारी मर्जी, हमारा वोट है, जी आप क्यों दबाव डाल रहे? अच्छा, एक बात बताइए कि क्या 2014 के बाद से समाज में अंतर आया है, समाज में भेदभाव बढ़ा है, दूरियां बढ़ी हैं? यही दूरियां बढ़ गई हैं कि वही फैक्टर के हिंदू मुसलमान वाला भाजपा खड़ा कर देती, वही दूरियां बढ़ जाती। हम लोगों में एक दूसरे का इतना बढ़िया भाईचारा है कि दावतों में वो हमारे यहाँ आते, हम उनके यहाँ जाते, और रोज़ सुबह उठ के वो हमें राम नाम करते, हम उन्हें सलाम करते, सब सही चलता। उनके कहने से कुछ नहीं होता नहीं था। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, हम लोगों की बैठक उठक सब बराबर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये मामला 80 बनाम 20 का है।
उनका सीधा सा इशारा था हिंदू बना मुसलमान। वो नेताओं की गलत है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो नेताओं की गलत है, वो हमें उससे कोई नहीं। हमको वोट डालना डाल आएंगे। अच्छा, कोई एक काम तो पसंद आया होगा योगी जी का, कोई एक काम? योगी जी ने 4.5 साल में कोई भी काम ऐसा किया ही नहीं जिसको पसंद किया जाए। उन्होंने 80-20 में बांटने का काम किया है और एक भी काम विकास का नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। जनता परेशान है, महंगाई बढ़ लगी है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जीएसटी को बढ़ा दिया गया है, हर प्रकार की महंगाई है, जनता त्रस्त है, परेशान है। परेशानियों को जब वो दूर कर देंगे उनकी तारीफ करने लगेंगे। अभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी तारीफ की जाए। अभी तारीफ लायक कोई काम नहीं किया, कोई तारीफ वाला बिल्कुल भी काम किया ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ने उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिया महिलाओं को, अब योगी जी राशन दे रहे हैं। सिलेंडर उन्होंने दिया है, 500 रुपए वाली गैस 1000 में मिलने लगी है। गैस कौन पड़वा रहा है? चारों तरफ आप देखिए सब लकड़ियां जला रहे हैं, गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। उनको परिवार चलाना है, बच्चों की शिक्षा करानी है, फीस भर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल आप देख सकते हैं ऐसे जहाँ बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन बीएसपी भी तो है मैदान में। बीएसपी कहाँ मैदान में है बहन जी? पैक है एक जगह पर, तो मैदान कहाँ है? मैदान है ही नहीं। बीएसपी नहीं है मैदान, बिल्कुल भी मैदान में नहीं है। आम आदमी पार्टी भी आ रही है। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर, दिल्ली के मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में आई है। सबसे बड़े जो वादे आज़ादी से लेकर अब तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं वो माननीय केजरीवाल जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय संजय सिंह ने जो वादा किया है, फ्री बिजली को लेकर 300 यूनिट लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी, पुराने बिलों को माफ़ किया जाएगा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 1 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार, 5 साल में 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और जब तक रोजगार नहीं दिया जाता उनको 5000 रुपये उनको मुआवजा दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 1000। मैं रोकूंगा, 1 सेकंड बताइए ये क्या है? हाँ, ये साइकिल की सरकार, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल जिंदाबाद। साइकिल की सरकार लाएंगे और साइकिल चलेगी इटावा में, सारे हिंदुस्तान में साइकिल चलेगी। ये चैनल तो दिखा रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। उनको दिखाने से क्या है? उनको दिखाने से क्या है? भाजपा ने सिर्फ एक मार्क्स दे दिया है, वो आप लगाएं बस, और हम लगाएं, और क्या दे दिया है भाई? 2.5 लाख वाला फार्म दे रहे हैं, बीच में रिश्वत मांग रहे हैं 50,000 दे तो हम तुम्हारा काम करेंगे। बात समझ रहे? हर चीज रिश्वत लिया जा रहा है। हाँ, रिश्वत लिया जा रहा है। मैंने 2.5 लाख वाला फार्म भरा, हमारा सभासद है वो कहता है हमें 30,000 रुपए दो। और जो डूडा विभाग में कचहरी में जो बैठे हैं, जब जो योगी मोदी वाले, वो कहते हैं हमें 10,000 दो, 5,000 दो। इसमें क्या खूबियां ऐसा देखते हैं आप लोग? अखिलेश विकास हर जगह तैयार खड़े, हर जगह खड़े हो जाते हैं। ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? वो तो मुसलमान है, दाढ़ी रखते हैं। उससे कोई मतलब नहीं। आप हिंदू मुसलमान वाली बांटने वाली बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान वाले बांटने वाले। ओवैसी भी तो एक दीन का ईमान लाते हैं, वो तो मुसलमान लंबी दाढ़ी रखते हैं। दीन की अलग बात है, राजनीति हमारे देश की अलग बात है। समझ में आई आपके? हमारे देश की अलग बात है, दीन की अलग बात है। वो हमारे मुसलमान है, वो सब बात ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर जो है इलेक्शन का है मोड़, तो हम इलेक्शन उसको देंगे जो हमको अच्छा लगेगा, जो विकास करेगा, जो हमारे भारत के नागरिकों की तरक्की करेगा, पढ़ाई में सब में सुविधा देगा। वैसे भी तो मुसलमानों के मुद्दे पे बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन जब करेंगे देखेंगे, जब उनको भी बाद में देखा। अभी ओवैसी को आप लोग नहीं देखते हैं? अभी उनको ओवैसी की प्रत्याशी अभी यहाँ पर है नहीं है ना। अभी मेहनत करने की जरूरत है ओवैसी की पार्टी को। और यहाँ कोई उनका प्रत्याशी नहीं, सब बात पूछ ले उनकी, कोई प्रत्याशी नहीं। ओवैसी का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। पहली बात तो यहाँ से उन्हें टिकट भी नहीं मिला है, यहाँ से ओवैसी लड़ ही नहीं रहे हैं। लड़ ही नहीं रहे जी, इसलिए नहीं जा रहे आप? नहीं जा रहे हम लोग। सब प्रत्याशी ही नहीं है तो उनकी बात करना ही कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है प्रत्याशी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप लोग? उन्हें 10 में से 10 नंबर देंगे वैसे साहब को हम तो। योगी जी को? योगी जी को 0, योगी जी को 0। आप कितने? 0 की लाइक इससे ज्यादा नहीं। पूरे देंगे। योगी जी को 10 में से 10 दे देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। योगी जी आपको पसंद है? हाँ। क्यों इस बार वोट किसको देंगे आप? अरे इंसान है, बस पसंद है और कुछ नहीं है बस। नहीं तो क्या वोट देंगे योगी जी को? वजह तो बता कर जाओ। ये केवल बहकावे में आई हुई है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं निकलता है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके पास, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं किधर जा रहे हैं इस बार। अगर आपको 5 विकल्प दिया जाए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी
मायावती और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो किसको चुन रहे हैं आप लोग? अभी हमारे बुजुर्ग और उलमा लोगों का तभी इशारा होगा, वहीं जाएंगे सारे लोग। हाँ। जहाँ हमारे इमाम लोग कहेंगे, इस बार सोच लिया हम लोग उलमाओं की बात मानेंगे। जहाँ यहाँ के उलमा कहेंगे वहीं वोट डलेगा एक तरफा। वहीं जाएगा एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हमारे मस्जिद के इमाम लोग कहेंगे वहीं वोट डालेंगे। तो मन में क्या है आपके? मन में अब जो इमाम कहेंगे वही होगा। वही होगा। हाँ, हाँ? नहीं मन की बात नहीं बताएंगे। हाँ? मन की बात सिर्फ साइकिल है और इसके अलावा कुछ नहीं है, न इसके अलावा कोई विकल्प हैगा। सिर्फ साइकिल बस। सिर्फ साइकिल। सिर्फ साइकिल। लेकिन मुसलमानों को टिकट कांग्रेस भी दे रही है, मुसलमानों को टिकट बीएसपी भी दे रही है, सपा भी दे रही है, तो मुसलमान वोट तो बढ़ जाएगा इससे। नहीं, उगते हुए सूरज की सभी पूजा करते हैं, सब साइकिल की तरफ जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। साइकिल की तरफ। योगी जी का जो है तिलस्म टूट चुका हैगा, अब वो आने वाले नहीं है। अब उसका विकल्प सिर्फ अखिलेश यादव है और इटावा में भरपूर वोटों से, क्या कहते हैं, यहाँ का जो भी कैंडिडेट आएगा भरपूर वोटों से जीताएगा और सिर्फ यहाँ से अखिलेश यादव जी की ही सीट निकलेगी। भाजपा वाले कहते हैं योगी जी के आने से मुसलमानों के अंदर डर आया है, क्या मुसलमान डरते हैं योगी जी से? मुसलमान अल्लाह वाला होता कोई नहीं डरता कभी। मुसलमान अल्लाह वाला तो कभी नहीं डरता। वो मुसलमान किससे डरा, सिवा अल्लाह से किसी नहीं डरता। और किसी से आओ घर तुम कह दी हमने, अल्लाह मुसलमानों से डरता, किसी से नहीं डरता। तो क्या इस बार सपा के साथ जाएंगे आप भी? जी तो वक्त बताएगा अभी, उलमा लोग बताएंगे क्या है क्या नहीं है, जब होएगा सन। अच्छा, अभी आप लोग मीटिंग करेंगे इसमें, बाद में फैसला होगा। हाँ, फैसला हो गया। हो चुका है, ये कह रहे हैं हो चुका है। हो चुका इनके है। दिल से जी कह रहे हो चुका है, इनके उलमा लोगों ने कह दिया होगा हो गया। हमारे उलमा बैठे हैं, बता दें कि हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग उलमा अलग अलग लोगों को मत दे देंगे? एक साथ एक मत देंगे सर, एक जैसे जिनको इन्होंने अपनी पर्सनली राय बताई हो। चाचा ना हमारे मुसलमानों की राय। बाबा जी योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा करा कि सारे उलमाओं को एक करा दिया जी, बहुत अच्छा काम हुआ। पहले जो मुस्लिम फिरके फलस्तीन बटा हुआ था वो खत्म हो गया, नफरत खत्म हो गई, सारा मुसलमान एक मंच पे हो गया। ना ईसाई है, ना कहते सिया है, ना सुन्नी है, ना बरेलवी, सब एक। बाबा ने सबको एक कर दिया। बाबा ने एक कर दिया। हाँ, ये सबको बढ़िया काम जी, सबसे अच्छा काम किया बाबा ने। इस बात से सहमत है क्या आप? ये बात तो है बिल्कुल 100% ये बात तो है। मुसलमान एक हो गया योगी जी की वजह से। बिल्कुल एक हो गया, बिल्कुल एक हो गया। कोई फिरका परस्ती आशीर्वाद बाबा जी ने कही, सब एक हो गए, हम लोग सब एक झंडे के नीचे आ गए। हम लोग सब लोग एक झंडे के नीचे आ गए, तो क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। बाबा जी ने ऐसी नफरत फैलाई, उत्तर प्रदेश में सारा मुसलमान एक हो गया। नफरत फैलाई बाबा जी? बिल्कुल फैलाई। आप भी ये बात मानते हैं? जी। अच्छा, युवाओं से जानते हैं, क्या युवा ये बात मानते हैं कि भाजपा ने नफरत फैलाया है दो धर्मों के बीच में? भाजपा ने सिर्फ दो धर्मों में नफरत नहीं फैलाई है, तमाम जातियों में भी नफरत फैलाई है। ब्राह्मणों को ठाकरों से, ठाकरों को ब्राह्मणों से, दलितों को ठाकरों से। मेन मसला ये रहा है, बोल 85 जय मूल निवासी का नारा कुछ लोग लगा रहे हैं यूपी की राजनीति में, जब बामन मेश्राम साहब हैं। तो उनकी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, उनकी लड़ाई है 15% और 85% की। लेकिन आप जो बीजेपी एक नारा बना रही है 20% बना 80%, जबकि बामन मेश्राम का नारा है 85 बोल 85 जय मूल निवासी, 85 बनाम 15%। अब योगी आदित्यनाथ बामन मेश्राम साहब से जो डर रहे, उनके अंदर एक डर आया है कि जे 15 और 25% का मामला देश में ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने 20% और 80% की बात करी। धार्मिक लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान में, जातिगत लड़ाई है। हाँ जी, धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई नहीं। बताइए, और लोगों से बातचीत करते, थोड़ा जगह दीजिए, गोला छोटा पड़ रहा है। हाँ जी, बताइए आप किधर जा रहा है इस बार वोट? देखिए भैया, सब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, तो जब एनआरसी आया था तब भैया समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे, टावा में बात हो, उत्तर प्रदेश के सब घर में बैठे हुए थे। किसानों की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कभी बिल्कुल भी आगे बस ट्वीट करते थे कि हाँ भैया किसान खतरे में है, सब मुसलमान खतरे में है और एक युवा खतरे में है। और उत्तर बढ़ती हुई भाई साहब जो अभी नरसंहार हुआ है, तो अखिलेश जी ने पहले बोलते मैं निकलने वाला हूँ जिससे पुलिस घर के बाहर आ जाए, और बोलते मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। प्रियंका गांधी दिल्ली से लेके लखनऊ आ गई, लखनऊ से लखीमपुर खीरी पहुंच गई, लेकिन अखिलेश जी अपने बंगले के बाहर नहीं निकल पाए। आज वो बोलते हैं कि हमारा वोट हमारा है, जी वोट हमारा है, कोई वोट उनका नहीं है। भले ही उन्हें मिल जाए, क्योंकि इंसान बहुत परेशान है, इसलिए भले ही वोट मिल जाए, लेकिन व्यक्तिगत अगर इन्हें पूछ जाए तो समाजवादी पार्टी कोई वोट नहीं दे, मजबूरी अलग बात है। मजबूरी में समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के साथ ठगी करने का काम करती है, और खासतौर से अखिलेश यादव जी।
जब एनआरसी का वक्त आया अखिलेश यादव जी कंबल ओढ़े सो रहे थे। इटावा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी जितने लोग नेता बनते हैं, मुसलमानों के भी और यादवों के भी और जितने भी नेता बनते हैं, सब कंबल ओढ़े रजाई ओढ़े सो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोग शास्त्री चौराहे भरी रात में भरी ठंड में लाठियां खा रहे थे, वहां पर एनआरसी के विरोध में बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी खुश नहीं थी। जब यहाँ पर पचराए पर बैठी औरतें महिलाएं बैठी, मुसलमानों की निकल कर आई, जज्बा देखिए उनका कि इतनी ठंड में बच्चों छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर पचराए पर बैठी। तब भी समाजवादी पार्टी के लोग केवल तमाशा देख रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तब भी वो लोग तमाशा देख रहे थे। उस बीच में भी कांग्रेस पार्टी ने आकर उनकी मदद की और उन लोगों को छुड़वाया। और जवाब दीजिए उनकी बात का। ये बात भाइयों ने बिल्कुल सही कही। हकीकत में जब जिस तरह से वोट क्यों नहीं दे रहे हो कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे। कांग्रेस, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को हर एक जाति या समाज ने नकार दिया है, तो उन्होंने मुसलमानों को मुद्दा बनाया। एमपी में कांग्रेस की सरकार थी, जब एमपी में एनआरसी के लिए विरोध चल रहा था तो कांग्रेस ने इंदौर में लाठीचार्ज कराया था और वहाँ पे तमाम लोगों को लाठीचार्ज करा एमपी में। और राजस्थान में जब भी सरकार आई है तो तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस नहीं उठाती है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान अलग और एमपी का मुसलमान अलग। अब ये बताओ, इनके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब जेल में डले रहे, इतनी तबीयत खराब रही, और कौन कौन से मुद्दों पर, कौन कौन से उनके भैंस चोरी, ठीक है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये मुद्दे। और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी में जगह का गबन जो हुआ है, वो अखिलेश यादव जी ट्वीट करते कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जगह ठीक है। सामने क्यों नहीं आते कि मुसलमान पंजाब के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था नाम किसान बिल और एनआरसी हम अपने पंजाब लागू नहीं होने देंगे। तत्काल अभी प्रधान मुख्यमंत्री जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने भी कहा अशोक इटावे में क्या हो रहा है भाई? हमारा अखिलेश यादव नेता इटावे का है, हम इटावे के हैं, तो हम अपने पड़ोसी को वोट देंगे नहीं, हम बाहर वाले को क्यों दें वोट? हम अपने पड़ोसी को देंगे। और जो हमारे साथ है, जो हमारा पड़ोसी है जी, चाचा हमारे पड़ोसी है, अभी हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है जी मेरे पास आ जाएंगे, तो हम वहाँ पे थोड़ी नहीं जाएंगे कांग्रेस के पास। भाई हमारा अखिलेश नेता सिपाही का है, यहाँ पे कोई बात होती है, सिपाही चाचा सब यहाँ पे आए थे, तुरंत आ गए थे। 5 साल में अगर जितने खड़े हैं एक भी आदमी बता दे कि अखिलेश यादव अगर शहर के बीच से निकले, एक आदमी बता दे कि अखिलेश यादव जी पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में के बाद एक बार अगर इटावा के बीच से निकले हो तो बता दीजिए। भाई हर चीज समय की बात है, जब समय उनका था, अब समय की बात है, वक्त की बात है, अब समय आ रहा है। अब तेल देखिए, तेल की धार देखिए। यादव जी आए थे लॉन सफारी में, भी वो आके प्रचार करके गए, आए थे। अरे भैया सैफई से लॉन सफारी सैफई लखनऊ कभी इटावा है, कभी इटावा है, लॉन सफारी तक आए तो बस कांग्रेस बनाम सपा हो रहा है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, पहले ये बता दीजिए। बीजेपी का हराने वाला केवल एक ही है, स्वयं बीजेपी। उनका अहंकार हरा रहा है और कोई नहीं हरा रहा है। ये जो समाजवादी का बीजेपी का अहंकार बीजेपी को हरा रहा है। बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। क्यों हराना है बीजेपी को? क्योंकि उस बीजेपी को इसलिए हराना है क्योंकि हर चीज में महंगाई है, हर चीज में उसने भ्रष्टाचार है, ना रोजगार है, ना कोई भी मुद्दा नहीं है। बस बीजेपी को हराना है कैसे भी तरीके से। अमित शाह के हाथ में कमान है अब यूपी की, और ये कहा जा रहा है बड़ा खेल हो सकता है। क्या आप मानते हैं अमित शाह इस बार भी बड़ा खेल कर देंगे? अमित शाह शायद क्या कहते हैं, अब ये इसमें कुछ नहीं कर पाए यूपी में, अब नहीं कर पाए। हाँ, अगर अमित शाह बड़ा खेल कर सकते हैं, नहीं अब नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर सकते तो बस सिर्फ धर्म के नाम पर कर सकते हैं, पाकिस्तान खालिस्तान कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान का, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और लोगों से बातचीत करते हैं, और लोग चाचा हटिए थोड़ा जगह दीजिए। हाँ, और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ आइए लोगों से बातचीत करते हैं। इधर आइए, कैमरा पर्सन मेरे साथ फॉलो कीजिए। बताइए आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रईस उल हसन है। तो रईस भाई किधर जा रहे हैं इस बार? मैं तो सपा में जा रहा हूँ। सपा में जा रहा हूँ। ऐसे धड़ल्ले से बोल रहे हैं आप तो। बिल्कुल, जो वोट हमें उसे देना ही है। फिर सपा जो दिल में है वो मुंह से बोल खुला समझ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई, तो हम कैसे कहते हैं, समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे ही ग्राउंड अभी मजबूत नहीं है यहाँ से, और यहाँ पर कोई अभी जो वैसे ही उतना जानता भी नहीं है। तो मैं तो सपा टक्कर देने वाला है कोई है तो सपा है। और योगी महाराज कहते हैं कि मुसलमान डरते नहीं है, केवल अमन चैन लाना चाहते हैं भारत में। डरने की कोई बात नहीं है, भारत के निवासी हम लोग अमन चैन लाने चाहते हैं। ये नफरत वाली राजनीति करते हैं। योगी जी
जी नफरत वाली राजनीति करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। अरे हिंदू मुसलमान करते हैं आज तक सर, देश आजाद हुआ 70 साल हो गए हैं, आज तक हिंदू मुसलमान खत्म हो गया और इसके राज में सही बात है, योगी सही नहीं बोलते हैं, हम लोगों को जुदा करना चाहते हैं, आपसी में लड़ाई करवाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। और क्या, लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। अरे ये तो जुमला है उनका, जुमला है सबका साथ सबका विकास, उनका जुमला है। कहाँ विकास दिख रहा है भाई? सड़कें आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ सड़कें कंप्लीट नहीं है, ये टूटी फूटी हैं। विकास हुआ है केवल जाति बिरादरी का, कि हम डरा रहे हैं मुसलमानों, मुसलमान बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, केवल अमन चैन लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। ये जाति जात बिरादरी एक तरफ रख के अगर चुनाव हो हमारे मुद्दे पे, विकास पे, तो भाजपा कहीं भी नहीं दिखाएगी। भाजपा है ही नहीं, ग्राउंड में नहीं है। भाजपा ने विकास नफरत फैलाने के वोट मिलते हैं उसे, और कुछ भी नहीं मिलता, नफरत फैलाता है। उन्होंने साढ़ ढील दिए केवल सड़क पे, सड़क तो बनी नहीं। साढ़ और गैया और कुछ नहीं करा भाजपा ने, साढ़ और गैया और कुछ नहीं, केवल साढ़ और गैया। भाजपा ने केवल यही किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ साढ़ और गैया। ये क्या रहे भाई? ऐसा है, इससे क्या परेशानी होती है आवागमन में, यातायात में जो परेशानी होती है वो एक्सीडेंट, मेरे हिसाब से काफी % से एक्सीडेंट होने लगे था। अगर आपको साढ़ गैयों का ख्याल है तो उसके लिए कोई एक गौशाला। एक बात बताइए, योगी जी को 10 में से एक साथ बोलिएगा सब लोग, योगी जी को 10 में से कितने नंबर? 0। मोदी जी को कितने नंबर दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। और अखिलेश यादव को 10 10 गुना ज्यादा। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और लोगों से जानते हैं। हाँ जी जी, बताइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप मिश्रा है। तो मिश्रा जी बताइए, इस बार किसकी लहर है यूपी में? लहर अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। आप किधर जा रहे हैं? मैं तो एज ए यंगस्टर, जहां मुझे रोज़गार मिलेगा, जहां नीतियां अच्छी होंगी, मैं वहीं अपना वोट दूंगा और अपने वोट को ख़राब नहीं करूंगा। 4.5 लाख रोजगार तो योगी जी ने भी दिया। 4.5 लाख रोज़गार दिया गया है, लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखें, चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर हर संस्था के भी आप आंकड़े उठाकर देखें तो ऐसे जाने कितने स्थान हैं जो कि रिक्त पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती अभी तक नहीं हुई है। कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कहीं कोर्ट में अर्जी पड़ी हुई है, स्टे लिया हुआ है, छात्र संघर्ष कर रहे हैं, चाहे NTPC का एग्ज़ाम, अभी SSC का ले लीजिए, और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार अपना 100% नहीं दे तो आप योगी सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, किन्हीं मुद्दों पर हम खुश भी हैं और किन्हीं मुद्दों पर हम नहीं खुश हैं। जैसे कि पुरानी सरकार जितनी रही तो उन पर एक एलिगेशन हमेशा लगता रहा कि इटावा का, यहाँ आसपास क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट ज़्यादा किया गया, और जो हमारा पूर्वांचल हो गया वहाँ उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन अगर बुंदेलखंड एरिया हो गया, पूर्वांचल एरिया होगा, अगर वहाँ के विकास की बात करें तो इस सरकार ने वहाँ पर विकास किया है। मतलब आप 50-50 पे हैं? 50-50 में है, और अगर मेरा वोट 51% अगर प्रतिशत देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी है कि जो रोजगार पर बात करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। 5 साल में ये काम हुआ है, ये आप देख सकते हो किस तरीके से काम हुआ है। देखिए ये सामने मस्जिद और यहाँ पे गड्ढा है, बताओ ये गड्ढा क्यों नहीं भरा गया? ये गड्ढा यहाँ पे इसीलिए नहीं भरा गया हुआ है कि यहाँ पे मस्जिद है और लोग यहाँ पे आएंगे, गिर पड़े। इन लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साकिर नाम है। तो किसके साथ जा रहे हैं साकिर? योगी जी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती? जी बताओ, बताइए आप अपना कराइए। किसके साथ जा रहे हैं? अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ? हाँ। आप किसके साथ जा रहे हैं? अखिलेश के साथ। आप? हम भी जा रहे हैं अखिलेश के साथ। तीनों लोग अखिलेश के साथ जा रहे हैं भाई? हाँ साहब। एक आध आदमी योगी की तरफ चले जाइए। ऐसा क्यों? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी चले जाइए। नहीं जाएंगे। आप किसके साथ? अखिलेश के साथ। सब लोग अखिलेश पे ही जा रहे हैं। यहाँ पे तो एकदम पूरा माहौल ही समाजवादी वाला है क्या भाई? चाचा से पूछ। तुम पूछ ही नहीं रहे यार। आप योगी को जा रहे हैं? हाँ, हम योगी को जा रहे हैं भाई। वाह, बहुत बढ़िया। क्यों जा रहे हैं योगी जी? अरे सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। कुछ छुट्टियां मिल रही हैं, लॉकडाउन लग रहा है, घर बैठ रहे, मजे आ रहे हैं। अरे यार उसमें क्या बात है? किसी के राज में छुट्टी नहीं मिली घर बैठने की, छुट्टी योगी के राज में मिली, और क्या ले घर ले किसी का क्या? मतलब खुश हैं आप योगी जी? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हाँ,
बहुत खुश है, और छुट्टी और लॉकडाउन लगा दे और खुश हो जाएंगे। हाँ, कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी को? है 10 को 10 दे देंगे उन्हें हम। हाँ तो चाचा आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा व्यंग मार रहे हैं। है? हाँ। अरे यार विलन का को मार रही है यार, मेरे जबरदस्ती के तुम सौदा कर रहे हो हमसे यार। क्या तुम जो कहलवाना चाहते हो, हम योगी को वोट नहीं देंगे। नहीं भैया, हम योगी को वोट देंगे। नहीं हम चाहते हैं आप बताएं क्यों वोट देंगे योगी जी अरे सारे अच्छाइयाँ बता दी तुम्हें यार, और कैसे बताएं? लॉकडाउन लगा है इसलिए। अरे हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा यार, घर बैठने को मिलेगा मेरिया के पास, और क्या दोगे यार? राशन मिल रहा है। हाँ, राशन भी मिलेगा, और नहीं राशन मिले या नहीं, राशन क्या मिलेगा, आज मिलेगा कल बंद हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। मेरिया जरूर भरोसे की चीज है। हाँ, छुट्टी की वजह से आप योगी जी को वोट देना चाहते हैं? हाँ, छुट्टी मिलती, खुद छुट्टी मिलती है। और क्या क्या चीज अच्छी लगती है योगी जी है? और क्या? अरे योगी जी खुद पूरे मुजस्सम अच्छे लगते हैं, साधु बने हुए हैं। हाँ, क्या क्या और अच्छा लगता है? अरे बता दो दिया यार, सब मुजस्सम अच्छे लगते हैं, वो पूर्ण रूप से अच्छे लगते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं, और बढ़िया ही बढ़िया है सब, है ना? सब कुछ पसंद है योगी जी? हाँ, सब बढ़िया ही बढ़िया है। और मोदी जी का? अरे मोदी जी तो महान आदमी, उनकी तो बात ही छोड़ दे। वो तो बहुत बड़े महान है, संत हैं एक तरीके के वो। अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे? अरे अखिलेश क्या, कल का लड़का यार, वो क्या जाने यार, हुकूमत चलाना। हुकूमत चलाना सिर्फ योगी जी जानते हैं। यस। चाय कहाँ से मिली आपको? सब बच्चे कह रहे हैं मोदी जी वाली चाय। अरे मोदी की चाय नहीं है, ये मेरे अपने कमाई की चाय है। मोदी जी चाय पिलाने ये नहीं आएंगे। लेकिन 2000 तो मोदी जी खाते में डाले होंगे। मोदी जी क्या डालेंगे खाते में? मोदी जी के पास सब लोग खुद देते हैं उन्हें, वो किसी को क्या देंगे? सारी जनता उन्हीं को देती सब पैसा, वो किसी खाते में क्या डालेंगे? उनके पास क्या, वो तो नंगे लोग हैं। अच्छा, कोई 5 खूबी बताइए योगी। चलिए, अरे इनको पकड़ के लाना पड़ रहा है भाई साहब, बताइए क्यों पकड़ के लाना? बताओ, भाग क्यों रहते हैं आप? भाग क्यों रहे, यहीं खड़े हैं, भाग क्यों रहे? उधर लाग जाके छुपना क्यों चाह रहे थे आप? छुप कहाँ रहे, खड़े हैं हम, छुप क्यों रहे? तो बताइए किसकी सरकार बनवा रहे इस बार? सपा की सरकार बन रही है। सारे लोग यहाँ सपाई ही हैं क्या भाई? है तो MIM समर्थक, मगर इस यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है, मगर हम लोग। अच्छा, है ओवैसी के समर्थक? बिल्कुल। लेकिन प्रत्याशी नहीं, इसलिए सपा के साथ है। और चुनाव आते आते ओवैसी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। नहीं करेगा यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं करेगा यहाँ पर। कर दिया तब मान लीजिए, कर दिया तो ओवैसी को देंगे वोट, फिर कोई नहीं, ना सपा ना भाजपा ना बसपा, कुछ नहीं, केवल ओवैसी। अगर हमारा ये टिकट, मतलब हमारा जो डालने का वोटर कार्ड होता है, अगर इटावा की जगह और कहीं होता है जहाँ से ओवैसी खड़े है, तो मैं ओवैसी को ही वोट देता। तन मन धन से मैं ओवैसी के साथ, ओवैसी को एकदम दिल से मानते हैं। बिल्कुल दिल से, वो मेरा भाई है बड़ा, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। हाँ, उसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतना बड़ा समर्थक? अरे उसने हमारी कौम को मजबूत करा है, जब भी कोई बात होती है संसद में बोलता है, इसलिए मैं उसे दिल से लाइक करता हूँ, और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तन मन धन से मैं। तो ये था यहाँ पर इटावा का माहौल, और इटावा के लोगों ने बहुत सही बातचीत रखी, अच्छी बातचीत रखी। आपको बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, इटावा, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।